तख्ता पलट के बाद टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहले बांग्लादेश पहुंचा है। सबसे पहले टीवी9 रिपोर्टर मनीष झा ढाका पहुंचे हैं। हिंदुओं पर हमले के बीच पहुंचे हैं मनीष झा। ढाका की सड़कों पर सेना के जवान तैनात हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन लगातार जारी और इन हालातों के बीच सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन हम ढाका रुख करेंगे मेरे सहयोगी मनीष झा, क्योंकि पहले भारतीय रिपोर्टर है जो बांग्लादेश में मौजूद है और टीवी9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल जो बांग्लादेश पहुंच चुका है। मनीष, इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, टीवी9 की टीम ढाका में मौजूद है और अलग अलग इलाके में जाकर ढाका के अलग अलग इलाके से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दुनिया भर के दर्शकों को एक अंदाजा हो कि इस वक्त क्या हालात है, किस तरीके से चीज़ें तेजी से कंट्रोल में हो रही है। इस वक्त देखिए, इस वक्त हम ढाका के एक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में ये फल सब्जियों की मार्केट लगी हुई है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। मार्केट में जो लोगों को आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को भी देख रहे हैं, तमाम दुकानें खुली हुई है और साथ ही सेना के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हैं और उन्हें भी आप देख सकते हैं। और हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह लगातार आपको कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को दिखा रहा है जिससे कि पूरी दुनिया समझ सके, महसूस कर सके, देख सके और अंदाजा लगा सके कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात क्या हैं। तो इस वक्त अगर आपको मैं कहूं तो जिन लोगों ने सोमवार को देखा था, जब उस समय तब प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरीके से यहां से जाना पड़ा या फिर उससे पहले के जो विरोध प्रदर्शन थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो सड़कों पर आपको बांग्लादेशी आर्मी के जवान और दिखाई देंगे। इसके अलावा लगातार जो बांग्लादेश आर्मी के लोग हैं वो गाड़ियों से यहाँ पर मार्च पास्ट कर रहे हैं और इसके अलावा जो छात्र संगठन के लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब सेना के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद कर रहे हैं। तो उन तस्वीरों को इस वक्त टीवी9 के जरिए हम दुनिया भर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ढाका में क्या हो रहा है, इस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस वक्त यहाँ की क्या पोजीशन है। ये बात सच है कि शहर अभी संगीनों के साए में है, लेकिन फिर यह भी बात है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। और नई सरकार ने इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला किया कि आपको ढाका में इस तरह से सड़कों पर आपको बांग्लादेश आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ढाका की तस्वीरें, बांग्लादेश की तस्वीरें। टीवी9 यहाँ से लगातार अलग अलग हिस्से में जाकर वहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त क्या पोजीशन है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। आप लोग हिंदी बोल लेती हैं थोड़ा थोड़ा? तो खैर वो शर्मा गई कुछ बोलने से पहले। और यहाँ देखिए मार्केट की स्थिति क्या है। मार्केट में चहल पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह का वक्त है, लोग अपने कामकाज में गए हैं, लोग अपने दुकान में जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जो आप साफ तौर पर जो देखिए, कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, तो तस्वीरें क्या है? ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सेना की मदद कर रहे हैं और उनके जरिए यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर जो है सब कुछ को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको वहीं देखिए एक और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इस मार्केट का हिस्सा देखिए, इस मार्केट में क्या चल रहा है। लगातार एक जगह पर ज़्यादा लोग ना जमा हो सके उसकी कोशिश हो रही है और इसीलिए हर किसी को कहा जा रहा है कि आप मूव करते रहें। इससे हो ये रहा है कि उन्हें भी आसानी हो रही है मॉनिटर करने में, उन्हें भी आसानी हो रही है चीज़ों को रेगुलेट करने में। और इस वक्त आप देखिए ढाका में दुकानें खुली हुई है, ढाका में आम तौर पर लोग अपना कामकाज कर रहे हैं। बस अंतर यह है कि यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स आपको नहीं दिखाई, पुलिस की जगह पर मिलिट्री के लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो छात्र जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिखाई है कि बांग्लादेश ने किस तरीके से अपनी सरकार को बदला और एक नई सरकार को लेकर आया। उसकी एक सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से और देखिए हम इस वक्त अलग अलग हिस्से में, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि टीवी9 के कैमरे के जरिए आप बांग्लादेश को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बांग्लादेश को, यहाँ के हालात को देखकर आप यही कह सकते हैं कि एक तूफान के गुजर जाने के बाद जो हालात होते हैं ठीक उसी तरह के हालात हैं। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो रही है।
दादा आप लोग हिंदी समझ लेते हो थोड़ा? हाँ, थोड़ा थोड़ा हम समझे। अच्छा समझे हैं। तो क्या हालात है अभी? अभी ठीक है? बांग्लादेश बहुत बड़ा जाइतेगा। हाँ लैंग्वेज बांग्लादेश बोली। हाँ आप मिला के बोलो, हिंदी बंगाली। हाँ, हिंदी इंग्लिश, हाँ। बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा आगे दिखे जाता है, अच्छा लेकिन जे बंगाली सरकार है आस्ते आस्ते नियंत्रण में जाता है। अच्छा, तो चीज़ें धीरे से नॉर्मल हो जाएगी। और आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगी। आप लोग खुश हो? हाँ, खुश हो। आपको लगता है कि आपकी जो नई सरकार है वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगी? हाँ, उतरेगी। उतरेगी। लेकिन बांग्लादेश में यह दरकार है। हाँ, तो देखिए इस वक्त TV9 के कैमरे से आप ढाका को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ढाका को जांचने परखने के लिए इस वक्त हम अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच में देखिए बांग्लादेश में खास करके ढाका में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो अगर आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के बीच का शहर था। यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर, उस वक्त ये सब चीज़ें आप जैसे देखिए इस एस्केलेटर पे, ये एस्केलेटर अभी यहाँ बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे धूल जमी हुई है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये शेख हसीना के टाइम से ही बंद पड़ी हुई है। लेकिन इस जगह के क्या हालात हैं उसको देखते हुए आप समझने की कोशिश करिए। आपको कैमरे पर अलग अलग एंगल से हम अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मुझे कई स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के जरिए भी आप समझने की कोशिश कर सकते। तो ये बांग्लादेश की वो तस्वीर है, ढाका की ये तस्वीर है सुरभि, जिसे देखकर पूरी दुनिया को एक अंदाज़ा होगा कि इस वक्त यहाँ चल क्या रहा है। नई सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जब नई सरकार ने जिम्मेदार, और वो देखिए कैमरा पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, ये देखिए सेना की जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह की गाड़ियाँ लगातार मार्च पास्ट कर रही है। हम यही कह रहे थे कि अगर जब सेना की गाड़ियाँ इस तरह से मार्च पास्ट करने लगे, सड़क पर सेना के लोग मौजूद हो, तो फिर कानून व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने में आसानी होती है। उसका एक साफ तौर पर यहाँ पर देखते हैं तो फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं, इन सब के बीच में प्रोग्रेस की जो रफ्तार थी अचानक सरकार बदलने के बाद उसमें कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ के हालात है वो कैमरे के जरिए समझते हुए आप यही कह सकते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द नॉर्मल लाने में कोशिश की जा रही है और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। ये ढाका की तस्वीरें हैं। जरूरी नहीं कि बांग्लादेश के हर एक इलाके में ऐसा ही देखने को मिले, लेकिन कहाँ क्या दिखाई देगा वो भी हम दिखाएंगे। बट इस वक्त जो हालात हैं ढाका में, ढाका के मुख्य इलाके में, वो TV9 के कैमरे से हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि सरकार, नई सरकार के आने के बाद अभी क्या सूरत हाल है। सुरभि जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, इससे पहले कि अगला सवाल मैं आपसे करूं, ये एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि मनीष झा हमारे संवाददाता और साथ ही साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गंगा सिंह वो पहले हैं जो कि सबसे पहले तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश पहुंचे, यानी TV9 की टीम सबसे पहले बांग्लादेश पहुंची है। देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे मनीष, लोग रोजमर्रा के कामों के लिए निकल भी रहे हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद आपको वो खौफ, वो डर वहां पर नजर आ रहा है क्या माहौल में? दादा अपने नाम की? राफिउल इस्लाम। आप हिंदी समझ लेते हो थोड़ा थोड़ा? मेरे को मालूम है। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हो। अभी क्या हाल है? अभी अच्छा है, बांग्लादेश का पूरा अच्छा है, तो अभी पूरा सत्र का कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल है। कंट्रोल है। सेना हर जगह मौजूद है? हर जगह मौजूद नहीं, लेकिन आपको हर जगह में छात्र मौजूद है, हर जगह छात्र मौजूद हैं। छात्र मौजूद है। हाँ। अच्छा, और वो छात्र जो है अभी कानून व्यवस्था को उन्होंने संभालना शुरू कर दिया है। हाँ, अभी कानून व्यवस्था कौन संभाल रहे हैं? छात्र संभाल रहे हैं। हाँ, छात्र समझता है। छात्र संभाल रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे थे कि बहुत वो लोग कह रहे थे वायलेंस हो रहा है, तो अब सब पे कंट्रोल है? ऐसा नहीं, मैं 2 दिन पहले से मैं न्यूज़ देखता है कि भारत में 18 बांग्ला में हर जगह में देखता है कि जैसा वो लोग देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा हमारे बांग्लादेश में अभी नहीं हुआ। पहले जो हुआ पुराना है वो अभी देख रहे हैं, अभी नया बना कर देखा, इशू बनाते हैं। इसीलिए दादा, इसीलिए TV9 की टीम खास करके आई है ताकि हम ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं उनको हम दिखा सकें कि यहाँ की सच्चाई क्या है, किस तरीके से छात्र लोग सड़क पर आकर और लोगों को संभाल रहे हैं, कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, कैसे मिलिट्री कोशिश कर रही है नई सरकार के साथ। तो नई सरकार से जो आप लोगों की उम्मीदें हैं, तो किस तरह की उम्मीदें, क्या चाहते हो आप लोग नई सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि पहले जो अभी राजनीति हो रहा है वो अभी 2 दल है, आवामी लीग है, BNP। अभी जो आया डॉक्टर यूनुस है वो बहुत अच्छा है और पहले से इंसान अच्छा है, पूरे आदमी उसको चाहता है। अभी जो है हम लोग चाहता है कि उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देगा तो अभी बांग्लादेश का जो हाल है
अभी अच्छा आएगा, लेकिन उसको 3 महीना मिलेगा तो ऐसा सिचुएशन नहीं खलास हो जाएगा। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा उसको मिलेगा तो बांग्लादेश का हाल पूरा अच्छा हो जाएगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रूहुल अमीन शेख। देखिए, तो ये जो बता रहे हैं यही मुझे लगता है कि आम बांग्लादेशी लोगों की इच्छा है कि मोहम्मद यूनुस को समय मिले, उनको सरकार चलाने का समय मिले और फिर उनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वो कुछ अच्छा कर सके। राइट। मैं 2 बार भारत में गया लेकिन अभी जो भारत में जो न्यूज़ देख रहे हैं, मेरे को ऐसा न्यूज़ हम लोग देखना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि इधर जो हो रहा है, हम क्या चाहते हैं मैं बताऊं, मेरा तो घर बांग्लादेश बॉर्डर के पास ही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर तरक्की हो, यहाँ पर खुशहाली हो, यहाँ पर शांति हो। जैसे बांग्लादेश में सब दिन सब लोग रहते थे वैसे ही रहे और हम दोनों देश एक दूसरे के साथ रहे। हाँ, हम हर टाइम समझते हैं कि बांग्लादेश भारत हम दोनों का भाई है, लेकिन वो लोग अभी बोल रहे हैं कि हिंदू का ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा बांग्लादेश पूरा अभी कंट्रोल है। जिधर जिधर मंदिर है उधर उधर है। आपको जामात इस्लाम का उधर कर्मी है, उधर बैठा है। हर जगह में नाइट में एक शिफ्ट बैठ रहे हैं और दिन में एक शिफ्ट बैठ रहे हैं। क्योंकि मैं बोलना चाहता है कि बांग्लादेश का हाल अभी बहुत अच्छा है। भारत में जो थोड़ा न्यूज़ में जो देख रहे हैं हम अच्छा, चलिए कोई बात नहीं दादा, अब तो मैं आ गया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा अलग अलग जगह पर जाऊँ, जमात के लोगों से भी बात करूँ, दूसरे और लोगों से बात करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट लीडर से बात की तो उनसे समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो और आगे हमें भी समझने को मिलेगा, फिर हम अपने दर्शकों तक दुनिया भर को बता पाएंगे कि अभी ढाका में क्या हालत है, बांग्लादेश के अलग अलग जगह पर क्या हालत है और यहाँ के समाज की क्या हालत है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने बात बताई आपको, देखिए आम तौर पर एक आम बंगाली जनमानुस यही सोच रहा है, इसी तरह की बातें को वो अभिव्यक्त कर रहा है। अब यह है कि इसमें टीवी9 की टीम की ये जिम्मेदारी है कि हम अलग अलग जगह पर जाएं, हम अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में जाएं, उनसे बात करें, उनसे समझने की कोशिश करें। इस वक्त हम अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ इन सीधी तस्वीरों के साथ साथ। ये भी बता दूं कि अब ढाका में हिंदू संगठनों के विरोध मार्च को लेकर भी अब तस्वीर सामने आई थी, जहां हिंदुओं की हत्या के खिलाफ ये मार्च निकाला गया और ढाका के शाहबाग स्क्वायर नेशनल प्रेस क्लब में प्रदर्शन को लेकर खबर आई, जहां ठाकुर गांव में भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन और हरे राम हरे कृष्ण के नारे के साथ प्रदर्शन। क्योंकि खबरें ये थी कि किस तरीके से मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से वहां बिगड़ते हालात के बीच हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की एक हकीकत और तस्वीर सामने आई। लेकिन निनाद, सवाल इस आधार पर जहां ये सुनिश्चित खुद अब सेना को भी करना होगा, हालात भले दिन ब दिन अब सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन क्या लोगों के बीच का वो डर, वो खौफ, जहां पर अब देखिए हिंदुओं की हत्या के खिलाफ मार्च की ये तस्वीर सामने आई है और हिंदू संगठन जिस तरीके से इसको लेकर विरोध जता रहे हैं, क्या इस स्थिति को देखते हुए भी कोई बड़ा फैसला संभव है? देखिए, आज से 25 साल पहले बांग्लादेश में 20% हिंदू थे। हाँ जी। आज 9% हिंदू हैं। इसका मतलब कि जमात ए इस्लामी का जो प्रभाव है, जो इस्लामिक धर्म में नॉन इस्लामिक माइनॉरिटीज़, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस्लाम में कि जब आप माइनॉरिटी में होते तो आपको सेक्युलरिज्म चाहिए और जब आप मेजॉरिटी में होते हैं तो आपको शरिया चाहिए। और ये जो एक डाइकोटोमी है वो आपको बांग्लादेश में नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी हालात सुधरेंगे। इस वक्त जमात जमात-ए-इस्लामी का बहुत बड़ा इसको शह दे रही है आर्मी। और देखना ये होगा कि अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले इजिप्ट में भी यही हुआ था, जहाँ पे इस्लामिक संगठन जो थे, जिसको इस्लामिक ब्रदरहुड कहते हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज़ को मारना शुरू किया, शरिया लगाना शुरू किया और आर्मी से उन्होंने पावर छीनने की कोशिश की। देखिए, एक बार जब पावर आती है, माओ ने बड़ी फेमसली कहा था, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है इस इस्लामिक खतरे को बांग्लादेश में, और वो है बांग्लादेश की आर्मी, जो मेरे को लगता नहीं अपनी पावर इतनी आसानी से छोड़ेगी और उसको अमेरिका और बाहर वाले पावर को देखना भी होगा कि आने वाले वक्त में और अभी से किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं आर्मी की तरफ से, और साथ ही जिस तरीके से विरोध की ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें हिंदू संगठन ने अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। थोड़ा सा इधर उधर वहां पे। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सुरभि, एक बार आप अपना सवाल दोहराएं। मनीष, मैं बात उस लिहाज से कर रही थी कि अब वहां पर मौजूद सेना किस लिहाज से फैसला लेती है, क्योंकि ये भी तो एक हकीकत है ना कि किस तरीके से हिंदू संगठन एकजुट होते हुए अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब उन्हें लगा कि उन्हें खुद रक्षा के लिए सड़क पर आना होगा तो वो भी आए।
लेकिन इसमें कहे तो मिला जुला कर असर दिखाई दे रहा है। नई सरकार ने जिम्मेदारी लेने के बाद जब उन्होंने सेना को सड़क पर उतारा, उसके साथ छात्र भी आए। वहीं दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, ये लगातार जो लोग जाते हुए दिख रहे हैं, ये यहीं सामने के मदरसा के लोग हैं, जमात से जुड़े हुए, ये सब भी हैं। तो इन सब की भी एक भूमिका है। ये लोग यहाँ पर सड़कों पर घूम रहे हैं, शहर के अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी क्या सूरत हाल है वो दिखाएं। दादा, आप लोग हिंदी बोल लेते थोड़ा? जी, हिंदी समझते हो थोड़ा सा? तो आप ये देखिए कि इनकी जो जिम्मेदारी है, ये इस वक्त मुझे लगता है कि इन सब संगठनों को कहा गया है कि आप अलग अलग इलाकों में जाएं, अलग अलग जगह पर जाकर देखें और वहाँ पर हालत को नॉर्मल बनाने में कोशिश करें। तो अभी जो बांग्लादेश की प्राथमिकता है वो ये है। दादा, हिंदी बोल लेते हो आप? क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम। अच्छा, तो आप लोग जो है सो अभी मैंने देखा कि आर्मी है, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी घूम रहे हो, तो अभी कैसे हालात हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हालत बहुत खुश है। अभी हमारे बांग्लादेश में हालत बहुत सच है, बहुत बार अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छी तरह चलते हैं, गाड़ी भी अच्छी तरह चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी हालत में हम अल्लाह के पास गुजारिश हो, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे बांग्लादेश इसी तरह चलते हैं तो हम बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। तो जैसे बांग्लादेश में सब कम्युनिटी एक साथ रहते थे, तो आप लोग उसके लिए क्या क्या कर रहे हो? हम आइए। अच्छा, आइए। बताइए। तो पहले तो ये बताइए कि अभी के हालात क्या हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। हसीना के जाने के बाद हम लोग इतना खुश है कि आप लोगों का हम नहीं बता सकते। ये देखिए, आप स्ट्रीट पे देखिए, ट्रैफिक की ड्यूटी स्टूडेंट कर रहे हैं, पुलिस की ड्यूटी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ये एक बहुत हम खास सब बात है, कर रहे हैं। हाँ। ये वाकई में है। और इसका क्रेडिट वाकई आप लोगों को इसलिए जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने एक नया इतिहास लिखा है। और मैंने भी आकर यही नोटिस किया कि स्टूडेंट्स कानून व्यवस्था को संभालने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, देखिए आगे को तो नहीं पता, बट हम आगे भी जो करेंगे स्टूडेंट्स सब मिलके करेंगे और आम जनता जो है वो सब भी मिलके करेंगे और हम अपने देश को बहुत आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। हम बहुत खुश है। देखिए, आप ये देखिए, आपने उसको जो पूछा कि मे बी रिलीजियस समथिंग। हाँ, मैंने उनसे ये पूछा कि बांग्लादेश का एक कैरेक्टर है कि सब साथ में मिलकर रहे। हाँ। तो उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन हसीना बांग्लादेश से आप लोगों की कंट्री पे चली गई, इंडिया चली गई, उस दिन क्या हुआ? पहले बात तो ये है कि कुछ लोग बोले कि हम मुस्लिम्स हिंदुओं को अटैक कर रहे थे, जो कि अक्सर झूठ है। वो जो फोटोज ट्विटर पे वायरल हुए थे वो दरअसल 2022 के थे। मैंने भी ये नोटिस किया, क्योंकि मैं कई बार बांग्लादेश आ चुका हूँ। ये बात होने के बाद क्या हुआ आपको पता है क्या? तो जो मुस्लिम्स, हम लोग मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस जो है वो लोग खुद बैठे, स्टूडेंट्स खुद बैठे मंदिर के सामने बैठ के मंदिर पहरा दे रहा था ताकि कोई एक फूल भी ना लगा सके। आप समझ रहे? मतलब हम इतने केयरफुल है, हम एक दूसरे के साथ इतने एडजस्ट है कि हम सब एक है, हम सब है, हम सब एक लोग है। देखिए दीदी, ऐसा है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने जो किया वो एक मिसाल है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। लेकिन इस वो कहता है ना कि चांद पे दाग नहीं लगना चाहिए, हो जाते हैं दाग। अगर कोई घटनाएं घटी भी है, जितनी जल्दी अगर वो काबू में आ जाती है तो मुझे लगता है कि फिर पूरी दुनिया में इसकी का नज़ीर दिया जाएगा कि देखो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपेक्टेशन के लिए कैसे सरकार बदली। लेकिन हाँ, जो दूसरे लोग हैं वो कोशिश करेंगे आप लोगों की कामयाबी को ख़राब करने के लिए। वो तो चलेगी ही। जैसे कि आपको एक राज बताऊं कि अवामी लीग जो थे हसीना की टीम, वो आपको पता है पिछले 3 दिन से क्या कर रहे हैं? वो रात को हमारे यहाँ एक वो आपको वहाँ होते हैं ना चोर डकात टाइप के, वो उन लोगों के जो नेता थे उन लोगों से लगा के डकाती करवाते थे। तो हमारे ताकि आप लोगों को बदनाम किया जाए। हाँ, तो अब हमारे देखिए टीवी, दीदी एक मिनट, TV9 के दुनिया भर के दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे। TV9 की टीम बांग्लादेश में मौजूद है, ढाका में मौजूद है, यहाँ पर लोगों से बात कर रही है, बांग्लादेश के क्या हालात है ये बताने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बीते 4-5 दिनों में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, उसमें जो एक छात्र नेता है वो बता रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है, आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से इन्होंने जो एक मूवमेंट किया, स्टूडेंट्स ने जो पूरी दुनिया में कुछ करके दिखाया है, उस पर कोई दूसरा किसी भी तरह से उसे बदनाम ना कर सके, उसके लिए कैसे ये लोग सजग हैं, उसकी भी कहानी ये बता रही हैं। तो आप बता रही थी कि रात में आपके हिसाब से अवामी लीग के नेता लोग आकर कुछ गलत करते हैं ताकि आप लोगों को बदनाम किया जा सके। देखिए, ये हुआ कि हमारे यहाँ एक प्लेस है मीरपुर ECB चत्तर है, वहाँ पे क्या हुआ आपको पता है? वहाँ से 10 प्लस लोग पकड़े गए थे जो डकात थे। तो उन लोगों के जब पूछताछ किए गए तब उन लोगों ने बोला कि अवामी एक नेता जो है उनने नाम, ID
हर एक चीज़ मेंशन करके बताया कि उसने पैसे देके उन लोगों को ये करवाया। तो उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स, गार्डियंस। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, वो ये कि क्या हम उम्मीद करें कि बांग्लादेश में सब कुछ जो है सो कम से कम शांति होगी, हर आदमी सुरक्षित रहने की गारंटी होगी, ताकि फिर उसके बाद नई सरकार के साथ आप लोगों के साथ मिलकर बांग्लादेश तरक्की में जाए? इंशाल्लाह ये तो ज़रूर होगी। और ये एक और बात भी है कि हम सब अब जो एक है, हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह बांग्लादेश को तो आगे जाने ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, खुदा हाफिज। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स लीडर हैं, स्टूडेंट्स लीडर लगातार घूम रहे हैं, वो हमसे भी आकर बात कर रहे हैं, वो हमें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की इमेज, बांग्लादेश के हालात को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, वो साफ तौर पर आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल इन सब के बीच TV9 का मकसद है आप तक सच पहुंचाना, जो सच बिना किसी पक्षपात के हो, और उसके लिए हम ढाका ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाके में जाकर वहां से आपको रिपोर्ट भेजते रहेंगे। जी बिल्कुल। और गंगा सिंह के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, ढाका, बांग्लादेश। बिल्कुल मनीष, और वो सच लगातार आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। वीके चतुर्वेदी सर, मेरा सवाल आपसे, आपने सुना वहां पर जो स्टूडेंट लीडर्स, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हालात अब बहुत ठीक हो गए जब से शेख हसीना वहां से गई है, लेकिन कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो हिंदुओं के प्रोटेस्ट की वहां से सामने आ रही, कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखते हुए, उसको संभालने के लिए पुलिसकर्मी एक भी नहीं है बांग्लादेश में सड़कों पर, बल्कि वहां पर फोर्सेस है और छात्र नजर आ रहे हैं। क्या बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? करुणा, जो आपने कहा बहुत सही है, और सब प्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं TV9 को और मनीष और गंगा को, जो इस दौरान वहां पे ढाका से हमको रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सही हालात के ऊपर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। एक बात जरूर है कि अगर ये जो स्टूडेंट लीडर थी, एक मेरी बेटी जो अभी बात कर रही थी, नाम मुझे नहीं मालूम, अगर वो इस चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जो यथार्थ है वो पूरे विश्व ने देखा, और अगर ये कोई कहता है कि वो 2022 के वीडियोस थे, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सामने दिखाई पड़ रहा था जिस तरह से निहत्तों पे, निर्दोषों पे, अल्पसंख्यों पे, मंदिरों पे हमले हुए, और कौन लोग थे वो उनको आइडेंटिफाई, पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर बांग्लादेश अपने आप को एक अच्छे राष्ट्र के लिए, प्रगतिशील राष्ट्र के लिए कदम रखना चाहता है, तो उनके अगेंस्ट उसने कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनकी पहचान करनी पड़ेगी, और उनके सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये सब किसके खिलाफ होगा चतुर्वेदी सर? सवाल तो यही है ना, और तिवारी सर ज्वाइन करिए इस पर, जवाब आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी, कैसे सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया गया, क्या आपको भी यही लगता है कि ये महज सिर्फ स्टूडेंट्स थे? और अब अगर स्टूडेंट्स की भी बात पर यकीन करें और जो वो कह रहे हैं अगर उस बात को भी डिकोड करे, तो क्या स्टूडेंट्स भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ सुनियोजित था? अगर सुनियोजित था तो ये प्लानिंग किसकी थी? क्या उनके खिलाफ एक्शन संभव हो पाएगा? देखिए, ये तो सुनियोजित था, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को लाया गया सामने, हाँ, और उनके माध्यम से अटैक कराया गया, ये शुरुआत की गई। अब ये डिसकंटेनमेंट जो है ऐसा है कि जिस तरह का मूवमेंट है, जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको मिसगाइड करना आसान है, उनको चैनलाइज करना आसान है। बस इसके लिए एक टेरर फंडिंग चाहिए। मैं टेरर फंडिंग नहीं कर रहा हूँ, फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। अभी पैसा इनके पास कहाँ आया? जो कि अच्छी सरकार चला रही थी, जिस तरीके में संबंध बाकी पड़ोसी देशों से अच्छे थे, स्ट्रांग नेता थी, उसको हटाया जा सका। इसके अगेंस्ट इतना फैलाया गया कि देश खराब हो रहा है, और ये सब किया गया। इसमें एक सुनियोजित ढंग से काम किया गया है, और ये जो काम है इसमें मैं पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना तीनों का रोल लगाना चाहूँगा कि सब भारत को एक कमज़ोर करने के लिए या भारत के पड़ोस में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक बड़े प्लानिंग ढंग से ये सब काम किया गया है। इसमें भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या होगी कि जो इनके जो बांग्लादेश के जो जितने भी शरणार्थी पहले हमारे पास आए हैं, पहले आकर ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूजन कर चुके हैं, उनका इन्फ्लक्स और बढ़ेगा, उनको चेक करना बहुत आवश्यक है। की जो तस्वीर एक TV9 इस वक्त दिखा रहा है, इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी हम देख रहे हैं। देखिए सर, तिवारी सर, एक खबर बताना चाहूंगी, क्योंकि अंतरिम सरकार के गठन के तहत जिस तरीके से खबर आई है, उसमें हिंदुओं की 8 मांगों को लेकर भी एक खबर है सर। और बता दूं कि हिंदुओं के घरों और व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये मांग की गई है। हिंदू मंदिरों की सुरक्षा को लेकर मांग सामने रखी गई है, और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक आयोग बने। आपको बता दें, पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा तक देने की मांग सामने रखी जा रही है। अब
तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं में भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लगातार वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब 8 डिमांड्स क्या है, ये आप फटाफट जान लीजिए। हिंदुओं के घरों और व्यापार की सुरक्षा की जानी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग क्या है, न्यायिक जांच के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी और सजा होनी चाहिए। तीसरी बड़ी मांग यह है हिंदुओं की तरफ से कि लूट, अत्याचार और तोड़फोड़ के शिकार हिंदुओं को मुआवजा मिले। चौथी मांग यह रखी गई है कि हिंदू कल्याण ट्रस्ट को स्वायत्त संस्था घोषित किया जाना चाहिए। पांचवी मांग, हिंदू अल्पसंख्यकों की मदद के लिए अल्पसंख्यक आयोग बने। छठी मांग यह है कि हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। सातवीं मांग आपके सामने है, घर छोड़कर बॉर्डर पर भागे हिंदुओं को वापस घर लाया जाए, सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। और आठवीं मांग है कि सरकारी विभाग में हिंदू अल्पसंख्यकों की जो भागीदारी है वो बढ़ाई जाए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, अभी तक आप क्या समझ पा रहे? देखिए, ढाका में जो स्टूडेंट लीडर्स वो बता रहे हैं कि कई जो दावे ऐसे हिंदुओं पर अटैक को लेकर उनकी तरफ से बताया गया कि उनमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जो हिंदू है वो कैसे सड़कों पर उतरे हैं। कुछ तस्वीरें आई, घर, दुकान और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, जलाया गया है। क्या सच्चाई आपको नजर आ रही है? क्या माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो हुआ वो तो सबने देखा, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन यह भी बात सच है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी घटना घटी है। और इन सब के बीच में जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से नई सरकार बनी है, नई सरकार के बाद जो मुझे ढाका आने के बाद समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये एक मौका है जब वो बांग्लादेश को लीड कर सके, बांग्लादेश को आगे बढ़ा सके, और इसके लिए जो जरूरी होगा वो करने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि बांग्लादेश में जो अलग अलग कोने से हिंसा की खबरें आ रही थी तो उन सब पर कंट्रोल करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स ने खुद अपनी जिम्मेदारी ली, स्टूडेंट्स अलग अलग इलाके में जा रहे हैं। हम लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आगे बढ़ के बांग्लादेश को आगे ले जाया जा सके, और इस मामले में वो सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, इसके पीछे तमाम तरह के राजनीतिक दल थे। अब जैसे आपने सुना कि एक स्टूडेंट लीडर ने यह कहा कि जो कुछ घटनाएं घट रही है, हिंसा की घटनाएं घट रही है, वो अवामी लीग के नेता जानबूझकर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को या दूसरे लोगों को बदनाम किया जा सके। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी जिस तरह की घटना, वो कहते हैं ना कि तूफान के गुजर जाने के बाद के जो हालात होते हैं बांग्लादेश में, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह भी बात सच है कि चीज़ें तेज़ी से नॉर्मल हो रही है। सुबह का वक्त है, आप देखिए कि इस वक्त ढाका के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम मौजूद हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग कोने के से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे पर कि इस वक्त की तस्वीरें क्या है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है पिछले कुछ समय से जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, वो एक उम्मीद जगाने वाली बात है। तो जो समस्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में थी, हिंदुओं की सुरक्षा को भी लेके थी, मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स इस तरह से सक्रिय रहे तो फिर उससे भी मुकाबला किया जा सकेगा, उसको भी पार पाया जा सकता है। स्टूडेंट्स की सक्रियता के साथ साथ सवाल सेना की उस सक्रियता को लेकर भी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है। काम कर रहा है जी मनीष, ये सब कुछ महज ढाका तक सीमित नहीं है। और मैं जानती हूं आप ये बात कह चुके हैं कि आप ढाका से आगे बढ़कर अलग अलग इलाकों से भी सीधी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। सवाल उन जगहों का भी है जहां पर हमने देखा कि पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं बचे थे। यही वजह है कि आज हम पुलिस की मौजूदगी सड़क पर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। क्या उनके बीच अभी भी इतना डर है? बिल्कुल सुरभि, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा आगे भी बढ़ूं क्योंकि बारिश भी हो रही है। और आपने जो कहा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पुलिस क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि पुलिस को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा अभी अविश्वास हो गया है। पुलिस को लेकर इन्हें यह लगता है कि पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप कहें तो उसके प्रति लोगों में गुस्सा था। और यही वजह था कि इन लोगों ने ये तय किया कि ये खुद कंट्रोल में लेंगे, लेकिन ये पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करेंगे। पुलिस के प्रति भरोसा नहीं है। इसका प्रमाण साफ तौर पर देखिए कि ढाका में, देखिए ढाका के अलावा अलग अलग इलाके में हम जाएंगे, लेकिन चूंकि ढाका राजधानी है, ढाका राजनीति का घर है, ढाका से ही सब कुछ डिसाइड होता है, ढाका से तय होता है कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। वैसी स्थिति में जब स्टूडेंट्स या फिर सेना ने ढाका को पहले नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में हर बीतते घंटे के साथ ये इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। जैसे एक और नई तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था कि मिलिट्री के लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए इस ट्रक पर जो स्टूडेंट्स हैं
वो जो लोग कानून व्यवस्था को संभालने के लिए छात्र सब यहाँ मौजूद हैं, उनको वो पानी पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये कितना ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बांग्लादेश के कानून व्यवस्था को और सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, जो कुछ छात्र लोग यहाँ पर ट्रक में आए हैं, वो यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात छात्र हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बल्कि जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ तो मुझे काम काज करने में सहूलियत हो, इसके लिए कुछ छात्र नेता मेरी मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये तस्वीरें निकल कर आ रही है और उम्मीद यही है इन तस्वीरों के जरिए कि जल्द हालात सामान्य होंगे। मनीष, आपको इसलिए रोकना पड़ रहा, वक्त बहुत कम है और एक और जो हमारे मेहमान है राजीव सरदारन सर, उनके पास जाने बहुत जरूरी है। राजीव सर, ये ढाका के हाल है, लेकिन असलियत ये भी है, दावा इस बात का भी है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है उसकी तरफ से मूवमेंट को लीड किया गया और रेडिकलाइज किया गया। क्या आपको लगता है कि यहां पर चैलेंज कम है लेकिन बाकी जो इंटीरियर के इलाके बांग्लादेश में वहां चैलेंजेस ज्यादा होंगे? बिल्कुल, देखिए हमें एक बात की जो समझना पड़ेगा कि रोल किसका क्या है। आर्मी का रोल है देश के लिए लड़ाई करना, पुलिस का रोल है लॉ एंड ऑर्डर, और छात्र का रोल है पढ़ाई करना। तो यदि ये जो गैप आ गया है कि पुलिस है ही नहीं, ये एक दिन चल सकती है, 4 दिन चल सकती है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर जिसका दायित्व है वो है पुलिस का, तो वो उसके बिना देश नहीं चल सकता है। आप ट्रैफिक पुलिस को हटा के छात्र नहीं खड़े कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक को एक दिन के लिए रेगुलेट कर लेंगे, 2 दिन के लिए कर लेंगे, लेकिन सारे समय के लिए नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली जो व्यवस्था नॉर्मल होगी वो पुलिस के आने से ही होगी, क्योंकि लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का ही दायित्व है, ना कि सब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही वजह है कि वीडियो जर्नलिस्ट गंगा के माध्यम से TV9 इस वक्त पूरे देश के सामने ढाका की वो हकीकत रख रहा है, और मेरे सहयोगी मनीष जो कि वहां के लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाते हुए वहां के हालात को देखते हुए एक एक तस्वीर इस वक्त हमें दिखा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।